झारखंड के छात्रों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि छठी जेपीएससी का मेरिट लिस्ट झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है और 8 सप्ताह के अंदर दोबारा मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो छठी जेपीएससी का परिणाम जारी कर दिया गया था और परिणाम जारी होने के बाद जो लोग भी सफल हुए थे वह नौकरी ज्वाइन कर चुके हैं। अभी कोरोना काल में कई जगह पर उनकी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त तैनाती भी हुई है और वो जॉब भी कर रहे हैं। अब आगे क्या कुछ होगा और आज झारखंड हाईकोर्ट में क्या कुछ होगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अधिवक्ता हैं। सर, क्या कुछ हुआ हाईकोर्ट में? देखिए, जजमेंट जो आज आया है वो कैंडिडेट्स के फेवर में रहा है। जो पिटिशनर्स थे, जिसमें पेपर 1 क्वालिफाइंग मार्क्स का जो मुद्दा उठाया गया था और हर पेपर में पास करना अनिवार्य है करके ये मुद्दा उठाया गया था, जो उसने जेपीएससी ने दोनों रीति से पालन नहीं किए थे फाइनल मेरिट लिस्ट में। उस मेरिट लिस्ट में पेपर 1 को क्वालिफाइंग मार्क्स का भी मार्क्स को जोड़ा गया था, जिसके वजह से अनियमितता आई मेरिट लिस्ट को फाइनल बनने में। प्लस हर पेपर में पास जो बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं थे जो सिलेक्शन पाए और नौकरी पाए, उसमें भी अनियमितता देखने को मिली। जैसे इकोनॉमिक्स में जो फेल है उनको भी प्लानिंग सर्विस मिली थी, जो हमारे नेक्स्ट में था उनका मार्कशीट भी। तो इसी वजह से कोर्ट ने कहा कि ये अनियमितता है और इसमें हर पेपर में पास होना अनिवार्य है। और पेपर 1 जो क्वालिफाइंग था उसका मतलब सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, जो सिंपल सेंस में समझते हैं, उसका मार्क्स जुड़ना गलत हुआ और इसी कारण से कोर्ट ने मेरिट लिस्ट को धराशायी किया है और 8 सप्ताह में अंदर फ्रेश लिस्ट जारी करने के लिए कोर्ट ने डायरेक्शन दिया। साथ ही साथ इसमें एक अहम चीज़ रहेगी जिसमें कोर्ट ने कहा सरकार को कि एयरिंग ऑफिशियल्स को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाए, ताकि आगे आने वाले दिनों में जेपीएससी में इस प्रकार की घटना ना हो। ये छठी जेपीएससी का विवाद जो है बहुत पुराना है। जब रघुवर दास की सरकार थी तो उस दौरान ही चला। 5 साल के कार्यकाल में इसका परिणाम जारी नहीं हो पाया, परीक्षाएं चलती रही, कई याचिका दायर हुई थी। मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार हाईकोर्ट ने 4 कैटेगरी में इन याचिकाओं को ये कर दिया था और पिछले दिनों सुनवाई भी पूरी हो चुकी थी। जब सुनवाई पूरी हुई, उस दिन जब फाइनल डिस्कशन हो रहा था तो शायद आपसे बात हुई थी और आप बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे थे और आपको लग रहा था कि आपके पक्ष में फैसला आएगा। क्या लगता है कि आपने मजबूती से पक्ष रखा, इसलिए उन छात्रों को न्याय मिला जो परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे? देखिए, बतौर अधिवक्ता ये कह सकते हैं कि हमारा काम केस को प्रेजेंट करना है और पक्ष मजबूत है कि नहीं वो कानून से गाइड होता है और कहीं ना कहीं कुछ कॉमन सेंस भी होती है। अब ये जब अमूमन तौर पे 5 जेपीएससी जब पार हो चुका है, जिसमें क्वालिफाइंग पेपर का मतलब सिर्फ क्वालिफाइंग ही समझा जाता है और हर जगह यही समझते हैं क्वालिफाइंग शब्द से कोई भी अभ्यर्थी से ये उम्मीद नहीं की जाए कि क्वालिफाइंग शब्द का डिक्शनरी मीनिंग देख करके आए। हर कोई जानता है क्वालिफाइंग का मतलब होता है कि उसको क्वालिफाई करके छोड़ देना, उसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा मेरिट लिस्ट में। तो कहीं ना कहीं ये सिंपल सा हम लोग का मुद्दा रहा है कि जब पेपर 1 का मार्क्स जुड़ा है तो वही अनियमितता आ गई ना। जब अगर किसी कैंडिडेट का हिंदी सही और इंग्लिश नहीं सही है, उसका 30 मार्क्स वो ला करके भी पास ही माना जाता है और कोई कैंडिडेट का हिंदी इंग्लिश दोनों सही हो सकता है 90 स्कोर कर ले, तो ये अनियमितता तो आएगी। जब 10वीं स्टैंडर्ड का जो पेपर 1 है वो 10वीं स्टैंडर्ड की तरह से है, हिंदी और इंग्लिश जो पेपर्स है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। उसके बेसिस में अगर आप चयन करने जाएंगे और प्लस हर पेपर में आप पास मार्क्स नहीं रखे हैं तो वो एक दूसरा अनियमितता जताता है। और इसमें जब सरकार, झारखंड इतना साल हो गया बने हुए, कहीं ना कहीं अधिकारियों की जो कमी है और क्वालिटी की कमी कहीं ना कहीं आ रही है, जैसे पीछे देखने को मिल रहा है, वो शायद इन सब चीज़ों से अब उभर के बाहर आ सकेगी। और जब कोर्ट ने डायरेक्शन दिया और इतना बड़ा फैसला आया है तो हमको लगता है सरकार के माध्यम से और कोर्ट का पालन करने के जो डायरेक्शन दी गई वो पालन होने के बाद जो है कैंडिडेट्स अच्छे और सही लोग सेलेक्ट होकर आ पाएंगे। और जो कैंडिडेट्स मेहनत करते हैं, हर किसी का राइट है तरीके से सिलेक्शन का, फेयर प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का। इसी वजह से लगता है आपने जो मजबूती से पक्ष रखा और अभी जो रद्द हो गया, दोनों के पीछे की वजह क्या है? क्या सिर्फ कैटेगरी वाइज जो मार्क्स का निर्धारण होना था वो सही से नहीं हुआ, वो था, कि और कई वजह है इसके? देखिए, वजह बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस ऑन पेपर और ऑनरेबल कोर्ट के सामने की जाती है, तो उसको कई चीज़ों को हम अभी नहीं कह पा रहे। लेकिन सीधा सीधी बात ये कि पक्ष और मजबूती से पक्ष हर वकील चाहता है रखें अपना, और हर कोई चाहता है कि अपने पक्ष को सामने रख करके उस पर जीत हासिल हो। तो जो ऑनरेबल कोर्ट ने रखा है वो एक जस्टिस की बात हम कह सकते हैं कि जस्टिस हैज़ टू प्रिवेल। हमारी पक्ष अच्छा हो चाहे ना हो, बात बाकी जो पिटिशन की मजबूती थी, जो तैयारी हमारी रही स्टार्टिंग से, वो कहीं ना कहीं शायद थोड़ा बहुत पे करती है ज़रूर। और ये कारण से मुझे लगता है कि ऑनरेबल कोर्ट ने इस चीज़ को मान रखा और जस्टिस हम लोग को मिला। कोर्ट ने कहा है कि जो मेरिट लिस्ट है उसे रद्द करें और 8 सप्ताह में जारी करें। क्या इस बीच उन अभ्यर्थियों के बीच ये रास्ता बचा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? देखिए, रास्ता जो इख्तियार करना है किसी भी कैंडिडेट को, जीता हुआ हो चाहे हारा हुआ कैंडिडेट हो, दोनों ही हालत में कानून सबके लिए बराबर है और जिस तरीके से अपील की प्रोविज़न है वो हर किसी के लिए लागू है। तो अगर उनको जाना होगा तो उनके अधिकार है, वो जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, उनके ऊपर।
ये हाईकोर्ट ने जब कह दिया कि रद्द किया जाए तो इसे रद्द माना जाए या फिर जेपीएससी जब रद्द करेगी तब माना जाए कि रद्द हो गया? ये हाईकोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने जब डायरेक्शन दे दिया तो रद्द मानी जाएगी। कोर्ट ने कहा है कि इसको कॉपी रिसीव करने के भीतर 8 सप्ताह के भीतर आपको फ्रेश लिस्ट जारी करनी है। ये आदेश जेपीएससी के चेयरमैन को दिया गया या सरकार को दिया गया? नहीं, ये जेपीएससी, ये क्यूमुलेटिव ऑर्डर है, इसमें सरकार जेपीएससी दोनों लिप्त होंगे। जब कॉशिंग अगर हुआ है मेरिट लिस्ट और उसी मेरिट लिस्ट रिकमेंडेशन से जब नियुक्ति हुई है तो सरकार को भी उसी इक्वल डायरेक्शन है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं सरकार का जो अपना काम है, जजमेंट होने के बाद वो अपना काम करे। मतलब फिलहाल सरकार के सामने कोई रास्ता नहीं है, इसे रद्द करना होगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाके लड़ाई लड़े, आगे कुछ हो सकता है। 8 सप्ताह का समय दिया गया है, इस बीच में वो क्या करते हैं ये तो उनकी ऑफिस की बात है, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये है बात सीधा सीधी कि 8 सप्ताह का समय दिया गया है और वो 8 सप्ताह में अगर वो मेरिट लिस्ट तैयार करे या अपील करे, ये उनके ऊपर है। लेकिन हमारी उम्मीद से ये है कि जजमेंट हमारे पक्ष में है और इसके कारण बहुत सारे अभ्यर्थी जिनको नहीं चयन मिला है वो लाभान्वित होंगे और साथ ही साथ एक नया दिशा जेपीएससी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक स्टेबिलिटी आएगी स्टेट में, जो अभी तक छठा जेपीएससी करा पाए हैं जो 20 सालों में। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में थोड़ा एक्सपेडाइट हो सकेगा और प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट जो है फेयर प्रोसेस हो पाएगा और जनता पे विश्वास बना रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे। और बतौर अधिवक्ता भी हम ये कह सकते हैं कि हम लोग को भी अच्छा लगेगा इस तरह से अगर सही जनता कैंडिडेट चुन के आ सके इस सॉवरेन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। आप अधिवक्ता हैं, लीगल पक्ष के हिसाब से ही बात करते हैं। हेमंत सोरेन जब विपक्ष में थे तब वो लगातार इसका विरोध करते थे कि ये परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए, विधानसभा में भी वो हमेशा सवाल उठाते थे। लेकिन सरकार में आए, उन्होंने आनन फानन में इसका रिजल्ट जारी किया। यही वजह है कि आप लोगों को हाईकोर्ट में मजबूती से पक्ष रखना पड़ा, लड़ना पड़ा। क्या कारण मानते हैं कि सरकार में आने के बाद उनका मन मिजाज बदल गया? देखिए, आपके चैनल का नाम जैसे फॉलोअप लिखा है तो शायद आप फॉलोअप ये कीजिए कि मैं अधिवक्ता हूँ। अब नेता के विषय में मैं क्या बोलूँगा, मैं तो ये जानता हूँ उनका जो काम है वो कर रहे हैं, बाकी हमारा जो काम है हम कर रहे हैं। हर कोई अपना अपना परफॉर्म करके सोसाइटी आगे बढ़ाता है, इसीलिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल शुक्रिया, बहुत बहुत। तो ये अधिवक्ता थे जो बता रहे थे कि झारखंड हाईकोर्ट से जो जेपीएससी छठी जेपीएससी का मेरिट लिस्ट रद्द हुआ है वो किन किन आधारों पर रद्द हुआ है, इन्होंने क्या क्या तर्क हाईकोर्ट में रखा था। इस बीच हमारे साथ कई अभ्यर्थी हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार मिंज मेरा नाम हुआ। अच्छा, आप लोग पिटिशनर थे? हम लोग पिटिशनर थे। अच्छा, तो खुशी हो रही है या फिर लगता है कि जिन लोगों का हो गया था चयन नहीं होगा तो थोड़ा दुख हो रहा है? देखिए, खुशी इस बात की है कि ऑनरेबल झारखंड उच्च न्यायालय ने ये एक अच्छा जजमेंट पास किया है। इसके दूरगामी परिणाम दिखेंगे बाद में हम लोगों को, और हम लोग ये चाहते हैं कि ये पूरी जो एग्ज़ाम प्रक्रिया है ये दोबारा से ली जाए। सरकार से ये गुजारिश करते हैं हम लोग। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा है कि 8 सप्ताह के अंदर दोबारा मेरिट लिस्ट जारी करने का, उन्होंने तो नहीं कहा कि दोबारा लेने के लिए। नहीं, ठीक है, वो हाईकोर्ट ने अपने, देखिए कानून के अपने सीमाएं होती हैं, उनके अपने लिमिटेशंस होते हैं, उनका अपना तरीका होता है चीज़ों को ये करने का, देखने का। तो सरकार में जब हेमंत सोरेन जब विपक्ष में थे, तो जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि वो इस छठी जेपीएससी को लेकर बहुत मुखर रहते थे, इनके कमियों को और इसमें जो हुए नियमितताओं को लेकर बहुत उसको मुद्दा को उठाते थे। लेकिन जैसे ही वो सरकार में आए और इन युवाओं ने ही, छठी जेपीएससी के अभ्यर्थियों ने ही उनके ही आंदोलन को इस्तेमाल करके हेमंत सोरेन आज मुख्यमंत्री इस राज्य के हुए हैं। और तो ऐसा क्या हो गया अचानक से कि इतनी हड़बड़ी में, जबकि केस कोर्ट में केस चल ही रहा था, तब इतनी हड़बड़ी में उन्होंने, ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने नियुक्तियां दे दी। और आज देखिए उनके सरकार के इस दावे और जेपीएससी के इस दावे की पोल खुल गई, या वो उनका ये दावा धाराशायी हो गया कि ये रिजल्ट जो है नियम संगत है। तो ऐसे में हम लोग अभी भी सरकार से ही, आप लोग जब कोर्ट में याचिका दाखिल किए थे तो क्या क्या आपके पॉइंटर थे, किन किन बिंदु को उठाकर आपने कहा कि इस परीक्षा में अनियमितता हुई है, इसे रद्द होना चाहिए? देखिए बहुत सारे पॉइंट थे उसमें हम लोग के। कुछ प्रमुख यदि बता सकें? देखिए प्रमुख, सारे पॉइंट प्रमुख ही थे। अच्छा। क्योंकि 15 गुना से ज़्यादा रिजल्ट दे दिया गया था पीटी में, जो कि अपने आप में एक अनियमितता, बहुत बड़ी अनियमितता है। मेंस के एग्जाम जिस तरह से कंडक्ट हुए थे उसमें घोर अनियमितताएं हुई थी, तो उस चीज़ों को भी हम लोगों ने कोर्ट के सामने रखा था। उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आया तो फिर पता चला कि उसमें अलग तरह की बहुत अनियमितताएं बरती गई, जैसे कि क्वालिफाइंग पेपर का नंबर जोड़ दिया गया और उसके बाद 40% जो ईच पेपर में लेके आना था
उसका उस नियम का अनुपालन नहीं किया गया। माइग्रेशन का जहाँ तक मुद्दा था उसको भी लेके लोगों ने केस किया था, पर उसको हाई कोर्ट ने उसको मतलब उनको रद्द कर दिया उनकी मांग को। लेकिन 40% और क्वालिफाइंग पेपर में उन्होंने ये बोला कि ये जायज़ है और उसी के आधार पे मेरिट लिस्ट स्क्वाश हुई है। और जबकि मेरिट लिस्ट स्क्वाश हुई है तो ये हम लोग इससे काफ़ी संतुष्ट ही हैं। तो अभी जब ये रद्द हो गई और हाईकोर्ट ने कहा है कि 8 सप्ताह के अंदर दोबारा मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए, तो आप लोग क्या इस बात से सहमत हैं या फिर आप लोग चाहते हैं कि फ्रेश मेरिट लिस्ट या फिर दोबारा परीक्षा देखिए इसमें क्या होगा कि बहुत सारे, देखिए ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है जेपीएससी में आज, छठी जेपीएससी की खासकर बात कर रहे हैं, ये सिर्फ 2 मुख्यमंत्रियों के हठ धर्मिता के कारण हुई है। पहले जो पुराने जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी, उन्होंने 15 गुना नियम का पालन नहीं किया और रिजल्ट 108 गुना तक बढ़ा दिया, जिसको कि पंकज पांडे ने चैलेंज किया। उस जो रिजल्ट बढ़ा दिया गया था उसको चैलेंज किया, उसके बाद वो कोर्ट में जीते भी और सुप्रीम कोर्ट में भी उस चीज़ को अफर्म किया। और अभी जो हुआ कि जब हेमंत सोरेन सरकार में आए, तो हेमंत सोरेन ने यही सरकार में आने के पहले यही हम लोगों से वादा किया था, युवाओं से वादा किया था, छठी जेपीएससी के अभ्यर्थियों से वादा किया था और उनके आंदोलनों को यूज़ किया था और कहा था कि जैसे आएंगे उस चीज़ को रद्द करेंगे। पर उन्होंने धोखा दिया और उन्होंने नियुक्ति करा दी सबकी। और तो आज देखिए कि उन्होंने कहा था कि नियम संगत ये नियुक्ति हुई है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। जेपीएससी और सरकार की आज मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी ये हार है ये, और अभ्यर्थियों की ये बहुत बड़ी जीत है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जीत आप लोगों की है, लेकिन झारखंड के उन अभ्यर्थियों के साथ एक तरह से कहा जा सकता है कि खिलवाड़ भी है बहुत बड़ा। ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है। यही मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि ये दोनों मुख्यमंत्रियों के कारण ये समस्या उत्पन्न हो गई। इसको बहुत पहले ही इस समस्या का निदान कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अब बार बार ये मैं मुख्यमंत्री से भी और इस सरकार से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम को ही पूरा रद्द कर दिया जाए, फ्रेश एग्जाम कंडक्ट किया जाए। हम लोग शुरू से यही मांग कर रहे थे और जब हेमंत सोरेन विपक्ष में थे हम लोगों ने उनके साथ भी यही मांग रखी थी कि आपको अगर हम जिता के लेकर आते हैं तो आप छठी जेपीएससी को पुनः आप फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो बिल्कुल देखिए, जो दर्शक अभी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं उन्हें बता दें कि छठी जेपीएससी के मेरिट लिस्ट को, यानी कि जो परिणाम जारी हो चुका था, जो अभ्यर्थी अब ज्वाइन कर चुके थे और वह नौकरी कर रहे थे, कोरोना काल में कई जगह उन्हें मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया था, उनकी नौकरी को रद्द कर दिया गया, नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। और झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि 8 सप्ताह के अंदर फ्रेश मेरिट लिस्ट जारी की जाए, यानी कि जो अनियमितता बरती गई है, जिन बातों को लेकर अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, उसे दुरुस्त करते हुए फिर से मेरिट लिस्ट जारी कर देना चाहिए। आप सबों को पता होगा, खास करके उन लोगों को जो झारखंड के युवा हैं और जो जेपीएससी से पीड़ित हैं, कि किस तरह से कई याचिकाएं झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी और अलग अलग याचिकाओं को सम्मिलित करके 4 वर्गों में विभाजित किया गया था और हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी। तो इन बातों को सुनकर आप समझ सकते हैं कि फिलहाल झारखंड में क्या स्थिति है। अब आगे इसमें क्या कुछ अपडेट होता है हम जरूर आपके पास लेकर आएंगे। फिलहाल शुक्रिया।